आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 10 सालों में इन्होंने 5000 से ज्यादा हमारे बच्चों के स्कूल बंद करे, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हुए थे, जो 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हुए थे, 2000 से ज्यादा स्कूल हैं करीब हरियाणा प्रदेश में, उनमें आधे से ज्यादा में तो पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, बंद कर रखे। तो जब हमारे बच्चों के स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद कर दिए, हमारे जो बच्चे कुछ स्कूल है वहां पे पढ़ने के लिए टीचर नहीं छोड़े, जो बच्चे किसी तरह कॉलेज में पहुंच गए, तो ये सरकार, भाजपा की सरकार ने हमारे SC ST OBC समाज के बच्चों की जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो 2017 से नहीं दिया। वो बच्चे आज की डेट में हमारे पीछे घूम घूम के बोल रहे हैं कि भैया बहन जी से दरख्वास्त करिए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे स्कॉलरशिप का पैसा दिलवाइएगा, हम पढ़ नहीं पा रहे। अब आप ही बताइए, जो सरकार, भाजपा वाले लोग 10 साल से सत्ता में बैठे हमारे बच्चों के लिए पढ़ने नहीं देंगे, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे, क्या आपको लगता है कि जब हमारा बच्चा पढ़ने नहीं पाएगा तो आगे जाके इनकी गुलामी ही करनी पड़ेगी, हाथ फैलाएगा इनके सामने? इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत हमारे बच्चों को गुलाम बनाने की पूरी तैयारी करी है। हमारे बच्चे पढ़ ना ले गलती से, हमारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए, और जो बच्चे किसी तरह पढ़ लिख कर निकल गए पहले, आज जब उनसे हम पूछने कि बच्चे तेरे को रोजगार मिला, क्योंकि माँ बैठी है हमारे यहाँ पे, हमारे बड़े बुजुर्ग फादर लोग बैठे हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कर्जे लेके उन्हें पढ़ाते हैं, कॉलेज डिग्रियां दिलवाते हैं, और वो बेचारे नौकरी ढूंढ रहे हैं, पिछले 10 सालों से उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ना जब बच्चे की नौकरी लगेगी ना वो कमा पाएगा, ना अपनी माँ के लिए राशन ला पाएगा, ना अपने बाप के साथ समाज में घूम पाएगा। हमारी माताओं, हमारे बड़े बुजुर्गों को कितनी तकलीफ होती है जब वो पूछते हैं कि भाई बेटा तो बेरोजगार घूम रहा है, शादी तक नहीं होती, हमारे बच्चों की शादी की उम्रें निकले जा रही है। क्यों? कोई घर देता नहीं, कोई अपनी लड़की देती न देता नहीं कि भैया बच्चा तो बेरोजगार घूम रहा है, कहाँ उसको हम अपनी लड़की ब्याएंगे। इन लोगों ने हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा, इन्होंने ना हमारे बच्चों को रोजगार देने का काम किया, और ऐसा नहीं कि ये रोजगार नहीं दे सकते। आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, परंतु इन्हें वो पद नहीं भरने, चाहे तो हमारे बच्चों को रोजगार दे दे, 2 लाख सरकारी पद भर दे, परंतु वो नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने वो 2 लाख सरकारी पद भरे तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा, तो आरक्षण देने से बचते हैं, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए उससे बचते हैं। ये कौशल विकास निगम योजना चलाते हैं, सारी परमानेंट जॉब, सारी पक्की नौकरियां कच्ची नौकरियां बना के 1-1 साल का ठेका दे देते हैं, इसको दे दिया उसको दे दिया। अब ये बच्चे बेचारे ठेके पे बेचारे काम कर रहे हैं, 1-1 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जरा सी आवाज उठाती कि जी परमानेंट कर दो तो उन्हें दरखास्त कर देते हैं, भगा देते हैं। अब जो सरकार हमारे बच्चों को न पढ़ने देगी, न रोजगार देगी, न इन्हें कमाने देगी, हमारे बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चों का भविष्य किधर रखा है फिर? जब ये बच्चा कमाएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, गुलामी ही करता रह जाएगा। ये चाहते हैं कि हमारा समाज का जो लड़का है या लड़की है, आने वाले समय में इनकी गुलामी करे। अब अगर हमें गुलाम नहीं बनना, हमारे बच्चे ताकि किसी की गुलामी ना करें, जैसा बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, पढ़ लिख कर वो आगे बढ़े, उन्होंने भारत को संविधान दिया, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तय करी, उस आरक्षण का हमें पूरा लाभ मिले। तो आदरणीय बहन जी ने जिस तरह यूपी में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक करा, आप जानते हैं आदरणीय बहन जी ने ज्योतिबा फूले शिक्षा योजना चलाई थी, जिसमें उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा सारी बच्चियों के लिए मुफ्त में देने का काम किया, और इसकी कीमत बहन जी ने सरकारी खजाने से निकाल की थी। 600 करोड़ रुपए खर्चे थे अपनी बच्चियों पे, पर ये जब इनसे पूछ लो कि भाई तुम्हारा खजाना कहाँ है, तो ये बोलते हैं जी हम तो 3.5 लाख के कर्जे में डूबे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास स्कूल नहीं। एक समय पे चौधरी देवीलाल जी ने जब उनकी सरकार बनी थी, तब उस वक्त हरियाणा में उनका जो सरकारी खजाना था वो भी भरा हुआ था। तो जब से कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी सरकार में बैठी है, सत्ता में बैठी है, तब से उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे बच्चों को सिर्फ अनपढ़, गुलाम और बेरोजगार रखने का काम किया है। परंतु आदरणीय बहन जी की नीतियां थी, उन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी, आज उनको फिर नौकरी देने का काम किया। आप जानते हैं आदरणीय बहन जी के शासनकाल में बहन जी ने 50 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी, 50 लाख से ज्यादा नौकरियां। उन्हें कभी किसी के सामने बच्चों को, यूपी के बच्चों को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा।
ना बहन जी के शासनकाल के दौरान कभी ये खबर आई कि भाई सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम दिया था उसका पर्चा जो पेपर है वो लीक हो गया। ऐसी कभी कोई खबर नहीं है। उन्होंने एक तरफा हमारे सब समाज में से सभी भाई बहनों को रोजगार दिया ताकि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा रोजगार पे जाए, काम करे, कमाए, अपनी माता बहनों का, अपने बाप, अपने बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन करे और समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी व्यापन कर सके। परंतु ये सरकार मौका ढूंढती है कि किसी भी तरह हमारे बच्चे को गुलाम, गरीब और अनपढ़ रखे ताकि इनकी गुलामी न छूटे। बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, वोट देने का अधिकार हम सबको बराबर का मिला है, तो अब इनकी गुलामी तो नहीं करनी। मान लिया आप सबने गुलामी तो नहीं करेंगे भाजपा और कांग्रेस की, अब वोट तो नहीं देंगे। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले माननीय आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव में जाके गली गली में कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा जब तक इस कमल के फूल को गांव से गली गली मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे जड़ से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। जब तक ये माननीय साहब श्री काशीराम जी का, जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मिशन हम पूरा नहीं कर देते, हम सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, हमारे सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी युवा साथी जो माननीय साहब श्री काशीराम जी और बाबा साहब को मानते हैं और आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, वो आज ठान ले कि 5 अक्टूबर को जब हाथी के सामने वाला बटन लगाकर अपना पेट भरने का काम करने वाले हैं, बताइए। और जल्द ही इसके बाद वे यूपी में भी उन्हें बताएंगे कि किस तरह कमल के फूल को हम चबा के खाने वाले हैं। और ये हाथी तब तक पेट नहीं भरेगा जब तक कमल का फूल खा के बचा ना हो। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बातों का जो संदेश मैं लेके आया था आप लोगों के बीच में, उनका आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय बहन जी ने एक नारा और दिया, माननीय साहब ने दिया था, आदरणीय बहन जी ने उसको दोहराया था, तो मैं आपके बीच में एक बार नारा दूंगा। जो हमारे भूमिहीन परिवार हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं, उनके लिए आप सब लड़ने का काम करेंगे और वो नारा दोहराएंगे। माननीय साहब ने का नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, साथियों चलेगा हाथी, ना रहेगा पंजा। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। आकाश आनंद जी आगे बढ़े। सभी लोग अनुशासन के दायरे में आजाद जी नीचे आएंगे, जिसको फूल भेंट करना फूल भेंट करें, लेकिन अनुशासन के दायरे में कोई भीड़ भाड़ और धीमा गति में गए सम्मान साथियों। कोई माला डालने का काम करे, कोई मोटर की माला देने का काम करे। हमारे राम कुमार सिंह जी मोटर की माला देने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद।